नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। यहां पर बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं खास खबर के साथ। योगी सरकार के नाम दर्ज हुई है एक और उपलब्धि। यूपी पुलिस को मिला है प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड। 105वें स्कॉच समिट कार्यक्रम गोल्ड से सम्मानित हुए। महाकुंभ में स्थापित आईसीसीसी के लिए सम्मान। मेटा सुसाइडल अलर्ट की पहल के लिए भी सम्मान मिला है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों की रक्षा का प्रयोग। यूपी पुलिस दुनिया की प्रथम पुलिस एजेंसी बनी है। अभिनव प्रयोग करने वाली पहली पुलिस एजेंसी बनी है। यूपी पुलिस को टेक्नोलॉजी के लिए 2 अवार्ड्स मिले हैं। स्कॉच अवार्ड की 2 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। यूपी पुलिस पुरस्कृत होने वाली देश की इकलौती पुलिस एजेंसी बनी है। बेहद ही खास ये खबर। 105वें स्कॉच समिट कार्यक्रम में गोल्ड से सम्मानित हुआ। महाकुंभ में स्थापित आईसीसी के लिए सम्मान मिला। मेटा सुसाइडल अलर्ट की पहल के लिए भी सम्मान मिला है। बेहद ही खास ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, योगी सरकार के नाम दर्ज हुई है एक और उपलब्धि। यहां पर यूपी पुलिस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। 105वें स्कॉच समिट कार्यक्रम में गोल्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, देश की इकलौती पुलिस एजेंसी है ये सम्मान पाने के लिए। बेहद ही एक खास खबर है, अहम जानकारी है। जब हम बात करते हैं क्राइम रिपोर्ट्स की, जब हम बात करते हैं क्राइम ग्राफ की कि योगी सरकार किस तरीके से यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है और क्राइम पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है, उसका एक बेहतर नतीजा यहाँ पर सामने आया। जहाँ पर आपको बता दें कि एक अहम अवार्ड के साथ, गोल्ड के साथ जो है सम्मानित यहाँ पुलिस एजेंसी को किया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस एजेंसी देश की इकलौती पुलिस एजेंसी है, पहली पुलिस एजेंसी है जिसको इस अवार्ड से किया गया है सम्मानित। योगी सरकार के नाम पर ये उपलब्धि दर्ज हुई है। बेहद ही एक खास खबर है जनता के लिए, आवाम के लिए। और पुलिस प्रशासन किस तरीके से कर रहा है काम, पुलिस प्रशासन किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर यानी कि धरातल पर काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश की पालना यहाँ पर किस तरीके से हो रही है, ये दिखाता है ये नतीजा। ये बेहद ही अहम जानकारी है, बेहद ही खास जानकारी है। योगी सरकार के नाम दर्ज हुई है एक और खास उपलब्धि। यूपी पुलिस को मिला प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बेहद ही खास ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हमेशा जब क्राइम ग्राफ की बात होती है, हमेशा जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ग्राफ की बात होती है, तो बात तो हमेशा से होती थी कि बाबा जिस तरीके से यहाँ पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की टीम को फ्री हैंड देते हैं, क्राइम का ग्राफ गिरता ही जा रहा था। लेकिन ये अवार्ड मिलना, इस तरीके का सम्मान मिलना, देश की पहली और इकलौती पुलिस एजेंसी है। क्या कहेंगे, बेहद ही खास है, आवाम के लिए, जनता के लिए खबर है। बिल्कुल, पूरे देश भर के लिए भी एक गौरवशाली पल है जब कोई देश की पहली ऐसी पुलिस जिसे इस तरह का अवार्ड मिला है। और बड़े पैमाने पर जिस तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट यूपी पुलिस कर रही थी, खासतौर पर ग्राउंड लेवल पर पुलिसिंग को किस तरह से किया जाए, टेक्नोलॉजी का एक बेजोड़ नमूना, यानी पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी का मिला जुला जो बेजोड़ नमूना पेश हुआ, यानी मेटा के जरिए क्विक रिस्पांस टाइम पुलिसिंग देखने को मिली। कई बार लोग आत्महत्या करने से पहले या बाद में इस तरह की फोटोज अपलोड सोशल मीडिया पे करते थे, लोगों को जानकारी देने के लिए हताश होकर। उसका किस तरह से यूपी पुलिस ने इसे रोकने के लिए, खासतौर पर मेटा की मिली हुई जानकारी में रिस्पांस टाइम में जाकर उन लोगों को रोका। मानसिक तौर पर अगर किसी को कोई परेशानी है, उसको उस तरह से समझाया बुझाया गया और लोगों को बड़े पैमाने पर सुसाइड अटेम्प्ट करने से रोका गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है यूपी पुलिस के लिए। और साथ ही साथ महाकुंभ में सीसीटीवी के जरिए जो एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था तीसरी आंख का, और किस तरह से रियल टाइम मॉनिटरिंग लोगों की जा रही थी, लोग किस तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी तरह की कोई थेफ्ट यानी चोरी या किसी तरह की घटना को किस तरह से तीसरी आंख ने रोका। ड्रोन कैमरास के जरिए किसी भी तरह की घटना को किस तरह रिस्पांस टाइम पर रोका जा सके, या किसी इस तरह के तत्व को जो कोई किसी भी तरह संदिग्ध लग रहा है उसे कैसे दूर बैठकर ही सीसीटीवी से एनालाइज किया जा सके और थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए पुलिस वहां रिस्पांस करे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसका सराहना इस अवार्ड के जरिए किया गया है। और
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संजीदगी जिस तरह से क्राइम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रहती है, उसकी कसौटी पर किस तरह खरी उतरती यूपी बिल्कुल। पुलिस नजर आ रही है। मंच पर भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें यूपी पुलिस के जो अधिकारी दिख रहे हैं, उनकी भरसक मेहनत, रातों दिन जग कर किस तरह से काम किया। हम कुंभ की बात करें तो 24-24 घंटे की बात नहीं, 48 घंटे, 52-52, 53-53 घंटे लगातार लोगों को मॉनिटर करना, वहां पर आती करोड़ों लोगों की जो जत्था था श्रद्धालुओं का, उन्हें किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा था, भीड़ किस तरफ बढ़ रही है, कहां पर इवैक्यूएशन किया जाए, कहां पर उन्हें रुकने की व्यवस्था हो या किसी तरह की कोई चोरी या कोई अप्रिय घटना ना हो, इसकी निगरानी रखने का कितना बड़ा काम कुंभ के दौरान किया गया। और साथ ही साथ राहुल श्रीवास्तव जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं डीजीपी के, वो मंच पर नजर आ रहे हैं। जो एक आइडिया कई साल पहले शुरू हुआ था योगी सरकार के वजूद में आने के बाद कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों की बात सुनी जाए और उसको रिस्पॉन्स किया जाए, उसका एक बहुत बड़ा जाल पूरे प्रदेश भर में बिछाया गया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स को साथ लिया गया, यूपी पुलिस के लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी समस्या, जानकारी, वीडियो शेयर करते हैं, उस पर कैसे पुलिस रिस्पॉन्स करेगी, काउंटर टाइम यानी कम से कम वक्त में पुलिस कैसे रिस्पॉन्स करेगी, इसको लेकर काम किया गया। और यही एक बड़ी कामयाबी है इस अवार्ड के जरिए जो आज यूपी पुलिस को हासिल होती नजर आई है। बिल्कुल, एक तरीके से पुलिस एजेंसी उत्तर प्रदेश की जो है काफी एडवांस हो गई है पुलिसिंग पर। डेवलपमेंट के साथ साथ पुलिसिंग पर भी एक बड़ा फोकस योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रखा और यहाँ पर बाकी बहुत से प्रदेशों को इस तरीके की चीजें अडेप्ट करने की जरूरत है ताकि पूरे देश भर में जो है पुलिसिंग इसी तरीके से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाए, इसी तरीके से जनता की सुविधाओं पर जो है ध्यान दिया जाए। ये कुछ की पॉइंट्स आप कहेंगे कि एडवांस्ड हो चुकी है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की ये पुलिस? अभिषेक, देखिए, आज की डेट में अगर बात करें, आज के वक्त की बात करें तो मॉडर्न पुलिसिंग का जीता जागता नमूना उत्तर प्रदेश पुलिस इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ कम रिस्पांस टाइम में कार्रवाई, सोशल मीडिया हैंडल्स और सोशल मीडिया पर जानकारियां देने वाले लोगों की गोपनीयता को बरकरार रख उनके दी गई शिकायतों पर काम करना, और किस तरह से क्राइम जिस तरह बढ़ रहा है, सोशल मीडिया भी उसका एक बहुत बड़ा हथियार बना है क्रिमिनल्स का, उस पर किस तरह काम किया जाए, इसको लेकर जिस तरह की कोशिशें यूपी पुलिस करती नजर आ रही है, ये अपने आप में बताता है कि मॉडर्न डे क्राइम से लड़ने के लिए मॉडर्न पुलिसिंग का एक जीता जागता जीवंत नमूना उत्तर प्रदेश पुलिस पेश करती आ रही है। ना सिर्फ यूपी पुलिस की सारी विंग्स की बात करें, चाहे एएनटीएफ की बात करें, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की बात करें, स्पेशल टास्क फोर्स की बात करें, ईओडब्ल्यू की बात करें यानी आर्थिक अपराध शाखा की बात करें, सभी विंग्स किस तरह से मॉडर्न डे अपराध को जो सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट से जुड़कर होने लगा है उससे किस तरह से लड़ा जाए, इसको लेकर भी काम करिए। और साथ ही साथ बिहेवियरल ट्रेनिंग की बात जो पुलिस के बर्ताव को लेकर यूपी पुलिस के लिए कहा जाता था, उसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया है, उसको ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे खबरों में। यहाँ मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल संगठन का बदलाव तय है। बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश की नई टीम गठन प्रक्रिया तेज हो चुकी है। निगम आयोग बोर्ड में नेताओं का समायोजन होगा। 15 जनवरी से 28 फरवरी तक कार्य पूरे होंगे। 1 मार्च से संगठन और सरकार चुनावी मोड में आ जाएगी। आपको बता दें, पंचायत परिषद, शिक्षक, स्नातक चुनावों की तैयारी में जुट चुके हैं। नगर निकाय मनोनयन में 2805। यहां पर यह बड़ी खबर आ रही है सामने। मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल संगठन का बदलाव तय है। बीजेपी प्रदेश की नई टीम गठन प्रक्रिया तेज हो चुकी है। निगम आयोग बोर्ड में नेताओं का समायोजन होगा। यहां पर आपको बता दें, बेहद ही खास खबर सामने आ रही है, अहम जानकारी है। मंत्रिमंडल संगठन में बदलाव तय है, चेंजेस यहां पर तय हैं। मंत्रिमंडल संगठन का बदलाव होगा मकर संक्रांति के बाद, ये हो सकता है। तैयारियां यहां पर तेज हैं। बीजेपी प्रदेश की नई टीम गठन प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस यहां पर तेज है। आपको बता दें, निगम आयोग बोर्ड में नेताओं का समायोजन होगा। तो मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल संगठन का बदलाव तय है। कई सारे चेंजेस, कई सारी
बातों में बदलाव यहां पर देखा जा सकता है। बीजेपी प्रदेश की नई टीम गठन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बल्कि आपको बताएं कि अंतिम चरण पर है ये तैयारियां। निगम आयोग बोर्ड में भी यहां पर बदलाव तेज हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल संगठन में कई सारे बदलाव हो सकते हैं, कई सारे चेंजेस यहां पर टीम्स में हो सकते हैं। मकर संक्रांति के बाद कभी भी इस तरीके का बड़ा बदलाव और इसकी जानकारी मिल सकती है। क्या कहेंगे, जरा डिटेल में समझाइएगा। क्या कुछ एंगल्स हो सकते हैं, क्या चीजें इसमें जरूरी होंगी, किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए बिल्कुल चारू, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार आपको देखने को मिलेगा, खास करके मकर संक्रांति के बाद। देखिए सरकार और संगठन में समन्वय बैठाने की कोशिश है और बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मूड में चली गई। 1 मार्च के बाद बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव तैयारी में जुट जाएगी और खास करके जो विधान परिषद की सीटें हैं उसको लेकर अलग ही तैयारी चल रही है। और खास करके ये देखा जाएगा जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए, ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाए, निगम और बोर्डों में भी उनको जगह दी जाएगी। तो बीजेपी ये प्रयास में लगी है जो पुराने कार्यकर्ता उन्हें हर हाल में जगह दी जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो निगम में लगातार जो अध्यक्ष की सीटें का अध्यक्ष खाली है, जो पद खाली है और उपाध्यक्ष के पद खाली, उनको भी भरा जाएगा। तो सबको मौका दिया जाएगा। सरकार और संगठन में हर हाल में समन्वय बैठाने की कोशिश की जाएगी। लगातार मंत्रिमंडल की बात कर ले तो सबसे बड़ा नाम जो लगातार चल रहा है पूजा पाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने। भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे। जाट लाइन को मैनेज करने के लिए भूपेन्द्र चौधरी को भी मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है। और कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी की जा सकती है। और कई सबसे महत्वपूर्ण ये देखा जाएगा जो क्षेत्रीय संतुलन है, जाति संतुलन है, उनको समीकरण में फिट बैठाकर जो लोग फिट बैठेंगे वो मंत्रिमंडल में आएंगे। और खास करके संगठन और सरकार में हर हाल में समन्वय बैठाना है, चाहे केंद्र चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, राज्य नेतृत्व। तो बिल्कुल साफ मैसेज भेज दिया गया कि देखिए किसी भी प्रकार से खींचातान अब नहीं चलेगी पार्टी में। सबको साथ लेकर चलना है, सब साथ रहे, सरकार और संगठन में समन्वय बैठे। और आपको बता दें जल्द ही नई टीम काम करते हुए दिखेगी। और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव है और 2027 के चुनाव है, इसके लिए बीजेपी पूरे प्रयास में जुट गई है। और खास करके पंचायत चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी जिला पंचायत अध्यक्ष जीते जाए, जिससे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ 2027 के चुनाव में जाया जाए। तो चारों ठीक है सिद्धार्थ, तो यहाँ पर ये जो चेंजेस होंगे, जो बदलाव यहाँ पर होंगे, सबसे बड़ा फोकस क्या ये देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस को यहाँ पर काफी सम्मान मिलेगा, या फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है यहाँ पर जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी, या तो किसी को ज्यादा जिम्मेदारी, या जैसा कि आपने बोला कि कुछ मंत्रियों की यहाँ पर छुट्टी भी की जा सकती है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा क्या? क्योंकि कुछ दिनों पहले जब सुगबुगाहट इसकी तेज हो रही थी तब बोला जा रहा था कि एक ओबीसी का चेहरा होगा, एक इस कैटेगरी का चेहरा यहाँ पर जरूर होगा। तो कितनी सच्चाई है इस पूरी बात में? किस बेसिस पे जो है ये बदलाव हो सकते हैं? देखिए अकॉर्डिंग टू सोर्सेज निकल के जो सामने आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस है। देखिए परफॉर्मेंस के साथ साथ जाति संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा। आने वाले वर्षों में चुनाव है तो ये प्रयास किया जाएगा कि ये बताया जाए कि भाई देखिए सबका साथ सबका विकास, हम सबको मौका देते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं और जो हमारी थीम है वो विकास की है। तो परफॉर्मेंस भी काफी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, कई ऐसे हैं जिनका विभाग बदला जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए हमेशा एक बात पर ध्यान देते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, चाहे देखिए लगातार बैठकें करते हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ में ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। और चारू जो एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, पश्चिमी क्षेत्र को लेकर अलग ही कहीं ना कहीं तैयारी में। और पीडीए की काट हम के लिए हमेशा बीजेपी जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आप देखेंगे कि उसमें पीडीए की काट की जाएगी। और पीडीए कहीं सीधी सी बात है, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं लोगों को ज्यादा मौका यहां पर इस वक्त मिलेगा, क्योंकि उनके फोकस के हिसाब से जो जनता के लिए काम कर सके, जनता के लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन ला सके, उन्हीं को यहां पर मौका मिलेगा। बहुत देखने वाली ये बात रहेगी कि क्या कुछ बदलाव और होंगे। सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, केजीएमयू धर्मांतरण मामले में कार्रवाई तेज हो चुकी है। आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन पहली पत्नी का बेटा, पिता सलीमुद्दीन ने पंजाबी महिला से दूसरी शादी की। सलीमुद्दीन का साथ देता था जाहिद हसन, एक पत्नी सहारनपुर की और दूसरी खटीमा की है। रमीजुद्दीन के अलावा पिता की और कोई भी संतान नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। शारिक खान भी इस धर्मांतरण गैंग का सक्रिय सदस्य है। पुलिस की टीम जाहिद हुसैन और शारिक को ढूंढ रही है इस वक्त। बता दें सलीमुद्दीन ने पहली पत्नी खतीजा से होते हुए दूसरी शादी की थी। करीब 30 से 35 साल पहले सलीमुद्दीन ने दूसरी शादी की थी। दूसरी महिला पंजाबी बताई जा रही, उसका भी धर्म परिवर्तन यहाँ पर करवाया गया और कई सारी बातें जो है इससे रिलेटेड सामने आ रही हैं। आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन पहली पत्नी का बेटा है। 30 से 35 साल पहले रमीजुद्दीन के पिता ने
पंजाब की एक महिला से शादी की थी और उसका भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। इस तरह की कई बातें जो है यहाँ पर सामने आ रही हैं। बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस की तरफ से जो है ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो ये केजीएमयू धर्मांतरण मामले में कार्रवाई तेज हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार कई सारे रूप इसके सामने आ रहे हैं। रमीजुद्दीन पहली पत्नी का बेटा बताया जा रहा है। पिता सलीमुद्दीन ने पंजाबी महिला से दूसरी शादी की थी 30 से 35 साल पहले। सलीमुद्दीन का साथ देता था एक और व्यक्ति, जाहिद हसन। यहीं पे आपको बता दें, शारिक भी इसमें इन्वॉल्व बताया जा रहा है। दोनों की तलाश जारी है। और अगली खबर है बनारस से। कांग्रेस नेता अजय राय नजरबंद हुए। कांग्रेस नेता मोदी के विरोध के बाद नजरबंद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर पुलिस ने नाकाबंदी की। करीब 15 घंटे बाद अजय राय को रिहा किया गया। पीएम मोदी विरोध की घोषणा पर पुलिस यहां पर सख्त नजर आई है। जिलों में कांग्रेस नेताओं को यहां पर हाउस अरेस्ट किया गया। राहुल गांधी का रास्ता रोकने पर कार्यकर्ताओं ने ये नाराजगी यहां पर जताई थी, जिसके बाद वो नजरबंद हुए। करीब 15 घंटे तक हाउस अरेस्ट उनको किया गया। तो वाराणसी से खबर, कांग्रेस नेता अजय राय नजरबंद हुए 15 घंटे। कांग्रेस नेता मोदी के विरोध के बाद नजरबंद हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर पुलिस ने नाकाबंदी की। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, पंकज चतुर्वेदी। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? यहाँ पर कांग्रेस के एक मेंबर को नजरबंद किया गया 15 घंटे और मोदी विरोधी कोई टिप्पणी यहाँ पर हुई। क्या डिटेल है, क्या जानकारी पूरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो कांग्रेस का पूरा देशव्यापी प्रदर्शन था, जो मनरेगा का नाम जी। बदल के जी ग्राम जी जो रखा गया था, उसको लेके पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, मौन उपवास किया जा रहा था। उसी को लेके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत जो बनारस के जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है सबको नजरबंद कर दिया गया था। अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 15 घंटे तक नजरबंद किए गए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने देश के लिए इतना काम किया है, उनका नाम बदल के इस योजना का नाम जी ग्राम जी रख दिया गया है। और वही 9-9, 10-10 महीने से उनका ये आरोप था कि जो मनरेगा के जो मजदूर थे उनका भुगतान सरकार ने नहीं किया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पहले पूरी केंद्र सरकार जो है पैसे देती थी मनरेगा को, अब जो नई व्यवस्था के तहत जो है 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। जबकि कई राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस तरह की तमाम बातें जो अजय राय ने कही और उसी को लेके वो महात्मा गांधी के समक्ष मौन व्रत करने के लिए जा रहे थे, प्रदर्शन करने जा रहे थे इसी विरोध में। उसके देखते हुए बनारस के कमिश्नरेट पुलिस ने जो है उनको नजरबंद कर दिया। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अयोध्या से खबर है, मुस्लिम व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़ने से आक्रोश देखने को मिला। राम मंदिर और कोटे में पढ़ी थी व्यक्ति ने नमाज। तपस्वी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य यहाँ पर शुद्धि करेंगे। राम मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ होगा। साधु संतों का बड़ी संख्या में जो है सामूहिक उपस्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। मंदिर प्रांगण में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। घटना को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरती है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, साधु संतों का यहाँ पर बड़ी तादाद में सामूहिक प्रेजेंस देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि यहाँ पर अयोध्या में मुस्लिम व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़ने से आक्रोश है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। देवरिया से अवैध मजार पर चला है प्रशासन का डंडा। प्रशासन ने लिया है एक्शन। गोरखपुर ओवरब्रिज के पास अवैध मजार का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने मजार परिसर से पूरा सामान हटाया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी है, कोर्ट ने बंजर बताते हुए हटाने के आदेश दिए। यहाँ पर एक्शन लिया गया है। अब कभी भी मजार पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। बाबा का बुलडोजर किसी भी वक्त चलाया जा सकता है। बड़ी जानकारी।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी घनश्याम मिश्रा जुड़ रहे हैं। घनश्याम, यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बुलडोजर एक्शन किसी भी वक्त हो सकता है, प्रशासन का डंडा चल गया है, क्या कहेंगे, क्या डिटेल्स, कोई नोटिस मिला था क्या, कोई विरोध यहाँ पर हो रहा है क्या? जी, आपको बता दें कि चलने वाला नहीं है, चल चुका है। गोरखपुर ओवरब्रिज के पास जो स्थित हजरत शहीद सैयद जी। अब्दुल गनी शाह बाबा मजार है, उस पर लेके प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया, जिससे मस्जिद से लेके जितने भी अतिक्रमण थे वो सभी ध्वस्त हो गए हैं। ठीक आपको है। बता दें, मजार परिषद बाकी पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि आप जितना अंदर सामान है उसको निकाल लिया जाए। वो दोपहर तक सभी लोगों ने अपने जो ग्रंथ है चलिए, ठीक है, उसका ठीक है, जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए, तो इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।